अस्सलाम व्यूअर्स, माय नेम रिजवान चीमा। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। आज के इस वीडियो में आपको ओवरसीज सेंट्रल में हार्नी पार्क डिस्ट्रिक्ट जो है, जो ओवरसीज सेंट्रल का पार्ट है। अब हार्नी पार्क बेसिकली दो तरह के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हार्नी पार्क एक सेपरेट ब्लॉक है। हार्नी पार्क ब्लॉक क्या, पहले मैं उसकी डेफिनेशन दे दूंगा आपको कि हार्नी पार्क ब्लॉक में किस साइज के प्लॉट लॉन्च किए गए थे और किन लोगों के लिए रिजर्व किया गया था। नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें डेवलपमेंट का स्टेटस जो है ओवरऑल हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का, वो इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस कहाँ स्टैंड करता है। एंड इसके अलावा जो बाकी इसकी नियर बाय सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से भी आप लोगों को बताऊंगा। हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल जो है बेसिकली 3.5 मरला का ब्लॉक था, जो लो इनकम ब्लॉक के तौर पे लॉन्च किया गया था। इनिशियल इसकी प्री लॉन्च प्राइस थी 15 लाख रुपए और रिवाइज रेट थे इसके 16,10,000 और बाद में 17,90,000 रुपए के रेट सी इसके लॉन्च रेट थे। अब हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हार्नी पार्क सराउंडेड जहाँ पे है, जो इसकी कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी एक रिंग रोड है और रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर यानी 180 फुट की रोड है जो पूरे स्मार्ट सिटी के अंदर एक नेबरहुड में घूमती है, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में घूमती है। इस रिंग रोड के बिल्कुल साथ एडजस्टेंट वाक़या है। जब तक लैंड की बात है कि हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल की लैंड कैसी है, तो हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल की लैंड बिल्कुल प्लेन लैंड है। यानी कि अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले पोजेशन शायद जब ऑफर होगा तो शायद हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल में पोजेशन होगा। फिजिकली इस वक्त जो आप अपनी साइड पर लैंड देख रहे हैं ये बिल्कुल प्लेन लैंड है। अगर आप मोटरवे से गुजरते हैं M2 से और आप योर फेसेस टुवर्ड लाहौर और आपके लेफ्ट साइड पे जब आप देखते हैं तो आपको ये लैंड क्लियरली विजिबल भी होती है, यानी कि इतनी प्लेन लैंड है। यहाँ पे कोई फिलिंग नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर तरह से बड़ी प्लेन एंड सिंपल लैंड है। सोसाइटी की तरफ से अभी इस वक्त जो काम हो रहा है वो हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के सामने आगे जो A B C D ब्लॉक जितने बनते हैं उन ब्लॉक्स के साथ जो रिंग रोड एग्जिस्ट करता है उस पर डेवलपमेंट हो रही है। और इस जगह पे भी आपको कुछ पार्ट पे जो रोड्स की अलाइनमेंट है, यानी कि रोड की जो विड्थ की अलाइनमेंट होती है, यानी एक साइड रोड की फेसिंग प्लॉट लेट्स से 30 प्लॉट हैं, दूसरी साइड पे 30 प्लॉट हैं, तो बेसिक अलाइनमेंट जो उस रोड की वो मुकम्मल हो गई है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 6 से 8 माह में हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का पोजीशन भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा मेंबर्स को। याद रहे कि हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल में सोसाइटी ने बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइसेस पे चीज़ें ऑफर की थी। अब इसी ब्लॉक से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हार्नी पार्क में जो विला अपार्टमेंट है 3.5 मरला और 5 मरला के विला अपार्टमेंट, इनकी कंस्ट्रक्शन कब होगी और इनका पोजीशन कब ऑफर किया जाएगा। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी 80% 90% अमाउंट पे हो चुकी हैं, बट सोसाइटी की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दी गई कि इनके रेट्स रिवाइज होंगे, एस्केलेशन लगेगी या नहीं लगेगी। ओवरऑल जितनी भी क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं सोसाइटी इस पे किसी टॉपिक पे कोई सोसाइटी से ऑफिशियल आंसर अभी नहीं आया। लेकिन हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के डेवलपमेंट का जहाँ ताल्लुक है वो आप फिजिकली देख सकते हैं कि इस डेवलपमेंट कहाँ किस स्टैंड पे करती है, किस जगह किस पॉइंट पे स्टैंड करती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के बिल्कुल सामने मोटरवे और मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे जो लैंड है जिसको मैं ओवरसीज प्राइम 2 की लैंड कंसिडर कर रहा था, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो लैंड जो है वो DHA 9 की है जिसको प्रोक्योर किया जा रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के थ्रू। ये बात DHA के ऑफिशियल्स की तरफ से मुझे बताई गई है, जो DHA के अंदर इस वक्त सर्विंग ऑफिसर हैं उनकी तरफ से बताई गई है कि DHA 9 की लैंड भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ हम एडजस्टमेंट पे या JV पे करेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़े सरप्राइजेस देखने मिलेंगे DHA 9 और कैपिटल स्मार्ट सिटी से रिलेटेड। शायद ये रीज़न है कैपिटल स्मार्ट सिटी का आने वाले दिनों में इंटरचेंज का जो इतना आपको रैपिडली काम नजर आया है कि विद इन फ्यू डेज या फ्यू वीक्स कह लें कि इंटरचेंज का कच्चा रास्ता भी ओपन हुआ है। कच्चे रास्ते के साथ साथ आगे जो रोड की कारपेटिंग है उसका काम भी आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आप साइट विजिट करते हैं तो आपको मैसिव डिफरेंस फील होता है, ना सिर्फ रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बट हॉर्टिकल्चर का भी, यानी जो प्लांटेशन का काम है वो भी। और इसके अलावा आपको जो साइड पे उसका अंडरग्राउंड जो काम है वो तो डेफिनेटली आपको नजर आता है। साइड पे जो आपका वाटर प्रिजर्व करने के लिए जो आपको रेन वाटर ड्रेनेज के लिए जो आपके पाइप्स होते हैं वो काम भी हो चुका है। और इसके अलावा साथ साथ आपको स्ट्रीट लाइट ऑफिशियली वहाँ पे लग चुकी हैं। तो हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल में जिन मेंबर्स के प्लाट हैं डेफिनेटली उनको फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, सब्जेक्ट टू कि वो उनकी इन्वेंट्री उस वक्त तक कायम रहती है जिस टाइम तक सोसाइटी ऑफिशियली अपना इंटरचेंज ओपन कर देगी और DHA 9 भी अपनी ऑफिशियल लॉन्चिंग कर देगा। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स सबसे पहले देखते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पे और मैप पे कि हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल कहाँ लोकेट करता है, और इसके साथ साथ हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल की बाकी डिटेल्स भी आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वक्त हम इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देख सकते हैं। आज की वीडियो जिस पॉइंट के हवाले से वो ये वाला पॉइंट बनता है हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का। तो ये मैप पे तो ऐसा कोई चीज़ क्लियर नहीं है, जो मास्टर प्लान है इसमें तो ज़ाहिर सी बात है अजम्पशन पे होता है। तो ये रिवर व्यू अपार्टमेंट्स और ये वो इन दोनों को ब्लॉक को मिला के एक ओवरसीज सेंट्रल का मैप तैयार किया गया था जिसका नाम था हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल। जस्ट फॉर द प्रिकॉशंस मैंने बिल्कुल उसकी मेजरमेंट एक्यूरेटली रखी है
ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। यानी जो ये रोड है और प्लस ये रोड है, इसके साथ साथ आप रोड को मैच करके ओवरऑल हर एक चीज़ को अपने ऑन पे टैली कर सकते हैं। अब इसमें आगे से सेक्टर्स जो आते हैं उसमें आता है सेक्टर HKJL। अब ये जो 4 सेक्टर्स हैं प्लस M सेक्टर भी आता है, इन सेक्टर में आपको 3.5 मरला के प्लॉट जो है हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के बैलेट किए गए थे। और इस सेक्टर में जो मिनिमम स्ट्रीट विथ रखी गई है वो रखी है 30 फुट, आपको बड़ी क्लियरली नजर आ रही होगी। शायद कैपिटल स्मार्ट का ये वाइज सेक्टर जहाँ पे रोड वेट जो है वो 30 फीट है, अदरवाइज मिनिमम रोड वेट 40 फीट थी। क्योंकि ये लो इनकम ब्लॉक था, फ्रंट भी कम था इनका। यानी कि एक गली में अगर आप प्लॉट देखें तो लेट्स से गली यहाँ से स्टार्ट होती है प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 57, यानी 57 राउंड ऑफ करें 60 प्लॉट, 60 इसकी बैक साइड पे। तो काफ़ी बड़े नंबर्स में प्लॉट यहाँ पे मौजूद हैं जो 3.5 मरला के प्लॉट्स होंगे। अब बात करें सेकंड पॉइंट की लोकेशन के हवाले से। लोकेशन के लिहाज से ये रिंग रोड जो है, ये मैप को मैं जो सेंट्रल का मैप है थोड़ा लाइट कर दिया है हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का। ये जो आपको रिंग रोड नज़र आ रहा है, इस रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर लोकेटेड है ये। तो इन जनरल लेट से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये होगा कि हमारा रिंग रोड के ऊपर लोकेटेड होना और हमारा इंटरचेंज से डिस्टेंस। इंटरचेंज से डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का इतना फिजिबल नहीं है जितना ओवरसीज ईस्ट हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का है। तो मैं ट्राई करता हूँ दोनों को मेजर कर दूँ। कोई ऊंच नीच 19-20 की हो सकती है, लेकिन जैसे बात है कि हम सिर्फ अजम्पशन लगा रहे हैं कि ओवरऑल डिस्टेंस कितना बनता है स्टार्टिंग पॉइंट का। अच्छा जी, सबसे पहले स्केल में देखते हैं कि मेजरमेंट करते हैं कि ओवरसीज सेंट्रल का डिस्टेंस जो बनता है वो कितना बनता है। इंटरचेंज पे ये सारा कुछ अजम्पशन है, इसमें मैंने बताया कि पहले भी कमी पेशी हो सकती है, लेकिन लेट्स सी कि क्या नंबर्स निकलते हैं। ये आप इस पॉइंट तक आते हैं तो आपका डिस्टेंस तकरीबन बन जाता है अप्रॉक्सीमेट 4.77 किलोमीटर, ये एक साइड से है। और इसको कनेक्टिविटी को आगे तक लेके आते हैं तो आपका डिस्टेंस बन जाता है 5.55 किलोमीटर का। तो इतना ज़्यादा बैड डिस्टेंस नहीं है, कंसिडरिंग कीपिंग इन माइंड कि आपका 180 फुट का रोड जो है उसकी फॉर द टाइमिंग। इस रिंग रोड की बात करूं जिस पे आपको लाइन ड्रॉ की है मैंने, इस रिंग रोड में भी आज की डेट में कारपेटिंग हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एक्सेस जो होगा वो यूज़ होगा हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के लिए। इस पार्ट पे जो आपको लाइट ब्राउन नज़र आ रहा है, इस पार्ट पे ब्राउनिंग हो रही है, इस पार्ट पे आगे ब्राउनिंग नहीं हो रही। अब ये हो गया इन जनरल आपका पहला रूट। अगर आप हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल तक आते हैं, अब एक्सप्लोर करते हैं इसका दूसरा रूट। का दूसरा रूट उसका कौन सा होगा हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल आने तक के लिए। अच्छा जी, ये हो गया, पहले से क्लियर कर देते हैं। इसमें डिस्टेंस देख लें 5.53 किलोमीटर का डिस्टेंस एवरेज बना है इंटरचेंज से लेके हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के स्टार्टिंग पॉइंट तक। अब लेट्स से जी मैं 400 फीट रोड से आता हूँ इस तरफ, तो तब डिस्टेंस क्या बनेगा। अभी 400 फीट रोड पे अगर इस पॉइंट तक कनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट तक आने के लिए आपका डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होगा 400 फीट रोड पे हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के सामने तक 5.88 किलोमीटर। यहाँ से अब लेफ्ट होंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट जो बनेगा ब्लॉक जे का, जिसमें 7 मरला की कटिंग्स हैं। और ये मज़े की बात, सारे का सारा जो एरिया वो लेवल हो चुका है। मैं कुछ फुटेज में दिखाया है कि सारे का सारा एरिया ब्राउन हो चुका है। तो इसमें कोई ऐसा वो बात भी नहीं है कि आपको एक लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कोई सिलसिला नहीं है। यहाँ पे आपको बड़ा जल्दी अच्छी तरह से यहाँ पे आपको डेवलपमेंट करने के बाद पोजेशन ऑफर कर दिया जाएगा। उस तरफ 5.5 किलोमीटर था, इस पर 6.9 किलोमीटर है दोनों साइड से। मैं फिर दोबारा मास्टर प्लान को लाइट कर दूं ताकि आपको क्लियरली विजिबिलिटी मिल सके कि अगर लेट से 400 फीट रोड से आप आते हैं यहाँ तक तो आपका डिस्टेंस कितना बनता है एंड ओवरऑल रूट कौन सा बनेगा। तो ये आपका ओवरसीज सेंट्रल हार्मी पार्क का 400 फीट रोड से आने के बाद रूट होगा। 5 किलोमीटर है, 400 फीट का रोड होगा तो हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव होगी आपकी लोकेशन तक। अब थर्ड लोकेशन जी ओवरसीज ईस्ट का जो हार्मी पार्क है उसको मेजर करते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना बनता है मेन M2 मोटरवे इंटरचेंज से। तो आपको उससे काफ़ी हद तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से और आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, ये ओवरऑल ये जो रूट आपको नज़र आ रहा है ये 5.5 किलोमीटर का, यानी कि इसका एक ही रूट जो बनता है 5.5 किलोमीटर का। तो ये ईजिएस्ट रूट बनता है इंटरचेंज से लेके ओवरसीज प्राइम हार्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट का, सॉरी हार्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट का, नॉट ओवरसीज प्राइम। अच्छा, अब अगर लेट्स से जी ये वो रूट है जो अजम्प्टेड रूट है, अजम्पशन इसकी है कि ये रोड अभी बनेगा क्योंकि ये वाला पार्ट जो लैंड है प्रिक्योर्ड नहीं है इस वाले पार्ट में। तो जाहिर सी बात है कि इस पार्ट में भी थोड़ी सी लिटिगेशन है, तो ये फ्यूचर में होगा। अभी रूट जो इस्तेमाल करना पड़ता है आपको वो कौन सा करना पड़ता है, मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। चूँकि हार्मी पार्क की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बोलने की, तो मैं इसलिए डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि तमाम मेंबर्स को एक ही दफ़ा क्लियरिफिकेशन मिल जाए जिनके हार्मी पार्क में इन्वेस्टमेंट है कि उनके पास क्या ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में। ये इस रूट से आप आज की डेट में आते हैं। अब इसमें यहाँ से कच्चा रास्ता जाता है जो ओवरसीज सेंट्रल को ओवरसीज ईस्ट से मिलाता है, जो गोल्फ कोर्स के साथ साथ एडजस्टेंट है, जो हम यूजुअली यूज़ भी करते हैं। तो 5.18 किलोमीटर इस तरफ से
और इस तरफ से आगे आप ओवरसीज़ ईस्ट हार्मी पार्क तक जाते हैं तो डिस्टेंस बनता है तकरीबन 8.6 किलोमीटर का, 8.5 किलोमीटर का, जो अच्छा खासा डिस्टेंस बनता है। मास्टर प्लान पे जो आपको नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरह का रूट होगा, जिसको आप क्लियरली विजिबली देख भी सकते हैं कि इसका रूट क्या होगा। ये ओवरऑल रूट है हार्मी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट का। लेकिन ये भी चूंकि इस्तेमाल नहीं होगा गोल्फ कोर्स के साथ, ज़ाहिर सी बात है सोसाइटी दूसरी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, तो जो रूट इस्तेमाल होगा कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रोड नहीं होगा। रूट जो इस्तेमाल हो सकता है दूसरा आज की डेट में अल्टरनेटिव रूट, वो रूट है ये वाला। क्या आपने लेट सपोज ओवरसीज़ ईस्ट हार्मी पार्क में जाना है, तो आज की डेट में जो रूट इस्तेमाल आप करेंगे, इंटरचेंज से आप उतरेंगे, उसके बाद आप 400 फीट रोड पे आएंगे, फिर उसके बाद XS1 रोड पे आएंगे, फिर ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, आप ओवरसीज़ प्राइम में दाखिल होंगे। ओवरसीज़ प्राइम में आगे ये वाला ब्रिज से भी रास्ता जा सकता है, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, तो हम चक्री रोड से जाएंगे। फॉर द टाइमिंग आज की डेट में मैं जब साइड पर जाता हूँ ताकि एक ईजी टाइम बचे, रास्ता तो वो शॉर्ट होता है लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं ये वाला रूट इस्तेमाल करता हूँ, जो रूट आपको फिजिकली मैं अभी दिखा रहा हूँ। ओके, ये थोड़ा सा मुझे गलत हो गया लास्ट पॉइंट। इन एनी केस मैं मैप को लाइट कर दूँ। ओके, ये वाला रूट आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इस पॉइंट पे निकलते हैं सी ब्लॉक के सामने से। सी ब्लॉक के सामने से आप लेफ़्ट होते हैं तो आपको जाके हार्मी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट वाले एरिया में आ जाते हैं, हार्मी ओवरसीज़ ईस्ट। मैं मैप को दोबारा ऑन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल मिल सके। यस, ये वाला रूट बनता है जिसका डिस्टेंस बनता है 11.91 किलोमीटर। तो स्मार्ट सिटी के अंदर ही एक ब्लॉक तक जाने के लिए 12 किलोमीटर का सफ़र है, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि स्मार्ट सिटी कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट तो नहीं हो सकता जिसमें आपको एक रूट से दूसरे रूट तक, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने के लिए 12 किलोमीटर का सफ़र करना पड़े। तो ये रूट आज की डेट इस्तेमाल करते हैं ओवरसीज़ ईस्ट हार्मी पार्क का, जो अभी एग्जिस्ट करता है। जब फ्यूचर में रोड बनेगा तो वो यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये 12 किलोमीटर का सफ़र आज का है। अगेन बैक टू मास्टर प्लान आर्मी पार्क ओवरसीज़ सेंट्रल का सिर्फ मैं ऑन करता हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं। अब इसकी 4 साइड्स की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे क्या बनता है आर्मी पार्क ओवरसीज़ सेंट्रल की। तो मैं ज़रा ये स्केलिंग गायब कर दूँ यहाँ से। ओके, हार्मी पार्क ओवरसीज़ सेंट्रल की 4 साइड, नॉर्थ साइड की अगर बात करें तो आपके सबसे ऊपर वाली साइड पे बनती है सिलिकॉन वैली। अगर हम बात करें ईस्ट साइड पे, तो ईस्ट साइड पे मास्टर प्लान में जो चीज़ दिखाई गई है वो है 400 फुट रोड, प्लस उसके साथ यहाँ पे हाई राइज कमर्शियल होंगे, मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल स्क्वायर होगा। अगर हम बात करें इसकी वेस्ट साइड पे, तो वेस्ट साइड पे इसकी हिल व्यू हाइट्स जो फेस करेंगी मोटरवे को, और उसके साथ साउथ साइड पे बात करें तो यहाँ पे कल्चरल विलेज प्लस दूसरा ब्लॉक होगा। ये वाली साइड तो फारिग है। 3 साइडें इसकी बहुत अच्छी हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको इंटरेस्टिंग जाने के लिए ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं रिक्वायर्ड होगा। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज, और इसको स्क्रीन पे दोबारा वही हार्मी पार्क ओवरसीज़ सेंट्रल के साथ जो एरिया है जो मैंने मैप पे सारा आपको एक्सप्लेन किया, उसके अपोजिट साइड का मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले। आपको वो प्रीमिसेस नजर आ रही होंगे, जहाँ पे गाड़ी इस वक्त पार्क है वो है मेन रिंग रोड, जो ओवरसीज़ सेंट्रल के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, यानी तमाम ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करता है। इनफैक्ट पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी को आपस में कनेक्ट करता है। और हिल व्यू हाइट्स की लोकेशन जो एक्सप्लेन की है वो आपको नजर भी आ रही है। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले कुछ मालूमात चाहिए तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।